बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 7th सेमेस्टर की सब्जेक्ट नर्सिंग रिसर्च पढ़ रहे हैं। नर्सिंग रिसर्च में आप लोगों के कोर्स का यूनिट 1 हमने स्टार्ट किया है। यूनिट 1 के जो लास्ट 2 टॉपिक्स रह गए थे वो हम डिस्कस कर रहे थे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च। वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ क्वालिटेटिव रिसर्च डिटेल से डिस्कस की थी, उसके जो मेथड्स थे, उसके जो टाइप्स थे और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे वो हम डिटेल से डिस्कस कर चुके थे। वो लेक्चर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद हैं और उसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम क्वांटिटेटिव रिसर्च को डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्वांटिटेटिव रिसर्च की जहाँ हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे इसकी डिफिनीशन हम कुछ इस तरह करते हैं कि वो रिसर्च जिसमें हम डील करते हैं न्यूमेरिकल डेटा के साथ, तो वो रिसर्च कहलाती है क्वांटिटेटिव रिसर्च। देखिए लिखा है, क्वांटिटेटिव रिसर्च इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग न्यूमेरिकल डेटा। कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम कलेक्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं न्यूमेरिकल डेटा को। इट डील विद आइडेंटिफाइंग ट्रेंड्स, पैटर्न्स, एवरेजेस, मेकिंग फ्यूचर प्रेडिक्शंस, टेस्टिंग कॉजल रिलेशनशिप एंड जनरलाइजिंग रिजल्ट फॉर लार्ज पॉपुलेशन। क्वांटिटेटिव डेटा के अंदर डिफरेंट ट्रेंड्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं, पैटर्न्स को, एवरेज को, फ्यूचर प्रेडिक्शंस हम करते हैं, जो काजल रिलेशनशिप होती हैं उसको हम टेस्ट करते हैं। काजल रिलेशनशिप मीन्स के जो काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती हैं टू वेरिएबल्स या टू और मोर वेरिएबल्स के दरमियान, तो उसको हम टेस्ट करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च के थ्रू। और फिर जो रिज़ल्ट आते हैं तो उनको हम जनरलाइज करते हैं एक लार्ज पॉपुलेशन के ऊपर, क्योंकि क्वांटिटेटिव डेटा के अंदर जो सैंपल हम लेते हैं तो वो जो सैंपल साइज़ होती हैं तो वो बड़ी होती हैं, ज़्यादा सैंपल साइज़ हम ले सकते हैं। जब ज़्यादा सैंपल साइज़ हम लेते हैं तो फिर वो जो रिज़ल्ट होते हैं उनको फिर जनरलाइज भी हम इजीली कर सकते हैं, वो फिर क्रेडिबल होते हैं उसको जनरलाइज करना। एग्जाम्पल देखिए न्यूमेरिकल डेटा की, इनकम हो गया, सैलरी हो गई, हाइट, वेट एक्सेट्रा, ये जो सारी चीज़ें हैं तो ये न्यूमेरिकल डेटा होती हैं। और न्यूमेरिकल डेटा के साथ जब हम डीलिंग करते हैं, जब न्यूमेरिकल डेटा को हम कलेक्ट करते हैं, एनालिसिस उसकी करते हैं, तो फिर वो रिसर्च क्वांटिटेटिव रिसर्च कहलाती है। क्वांटिटेटिव रिसर्च इज़ अपोजिट टू क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च इज़ वाइडली यूज्ड इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, जेंडर स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, मार्केटिंग एक्सेट्रा। अब क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो ज़्यादातर बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, साइकोलॉजी में, जेंडर स्टडीज़ के अंदर, पॉलिटिकल साइंसेस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और मार्केटिंग जो है, इन सब फील्ड्स के अंदर ज़्यादातर क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो यूज़ की जाती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स देख ले क्वांटिटेटिव रिसर्च के, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट वन है स्ट्रक्चर टूल्स। यहाँ पे जो हमारे साथ टूल्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सर्वे कर रहे हैं या फिर हमारे पास जो क्वेश्चनरीज होते हैं या फिर पोल्स जो होते हैं, तो ये जितने भी टूल्स होते हैं तो ये स्ट्रक्चर्ड होते हैं। इनको यूज़ करते हुए हम क्वांटिटेटिव डेटा जो है वो कलेक्ट करते हैं। दीज टूल्स हेल्प टू कलेक्ट इन डेप्थ एंड एक्शनेबल डेटा फ्रॉम सैंपल से एक्शनेबल डेटा हम इनके थ्रू इन डेप्थ और एक्शनेबल डेटा हम कलेक्ट करते हैं। एक्शनेबल डेटा मींस के एक ऐसा डेटा जो कि हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन जो है वो दे देती हैं, तो वो इन डेप्थ भी होती हैं और एक्शनेबल होती हैं, एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमें इससे मिल जाती हैं। क्वेश्चनरीज हम रखते हैं या फिर पोल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये भी क्वेश्चनरी के जैसे होते हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन सिंगल होता है, सिर्फ सिंगल क्वेश्चन होता है और उस सिंगल क्वेश्चन का फिर आंसर करना पड़ता है। आप कह सकते हैं कि पोल्स जो है ये भी एक टाइप ऑफ सर्वे है जिसमें एक ही क्वेश्चन होता है और एक ही क्वेश्चन का फिर आंसर जो है वो देना पड़ता है। तो ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ये स्ट्रक्चर टूल्स कहलाती हैं और क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर हम इनको यूज़ करते हैं। जबकि हम जब क्वालिटेटिव रिसर्च डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने कहा था कि वहाँ पे हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस रखते हैं, वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है, वहाँ पे हम चेंजेस कर सकते हैं जिस वक्त चाहे एज ए रिसर्चर। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ये स्ट्रक्चर्ड टूल्स होते हैं, यहाँ पे फिर वो फिक्स्ड होते हैं और इस तरह उनमें जिस तरह क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर हम चेंजेस करते हैं रिसर्च करते वक्त, तो यहाँ पे उस तरीके से फिर नहीं कर सकते। सैम्पल साइज़ ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च इज़ कंडक्टेड ऑन सैम्पल दैट रिप्रेजेंट द टारगेट पॉपुलेशन। के सैम्पल साइज़, इसमें जो सैम्पल साइज़ होती हैं वो टारगेट पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है। सैम्पल साइज़ बड़ा होता है इसीलिए रिज़ल्ट को फिर जनरलाइज करना भी इजी होता है।
क्लोज एंडेड क्वेश्चंस इसमें होते हैं, जैसा कि क्वालिटेटिव रिसर्च में हमने कहा था कि वहाँ पे ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, तो यहाँ पे क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। इन क्लोज एंडेड क्वेश्चन रिस्पोंडेंट आर आस्क्ड टू चूज फ्रॉम ए प्री डिफाइंड सेट ऑफ रिस्पॉन्सेज। पहले से सेट ऑफ रिस्पॉन्सेज जो है वो दिए गए होते हैं। येस का ऑप्शन भी होता है, नो का ऑप्शन भी होता है, या फिर ट्रू और फाल्स का, या फिर एमसीक्यूज होते हैं, जिसमें से पहले से जो प्री डिफाइंड सेट ऑफ रिस्पॉन्सेज है उनमें से चूज़ करना होता है पेशेंट को। तो ये होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्वांटिटेटिव डेटा जो है वो ये एक और इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें हम जो डील करते हैं तो वो क्वांटिटेटिव डेटा के साथ डील करते हैं। क्वांटिटेटिव डेटा इज रिप्रेजेंटेड थ्रू टेबल्स, चार्ट्स, ग्राफ एक्सेट्रा। दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हेल्प रीडर टू अंडरस्टैंड रिसर्च डेटा एंड रिजल्ट। अब ये जो क्वांटिटेटिव डेटा है तो ये क्वांटिटेटिव डेटा इस काबिल होती हैं कि इसको हम टेबल्स के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू, ग्राफ्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है इन क्वांटिटेटिव डेटा की, तो उसको समझना फिर आसान होता है। जो लोग रिजल्ट्स देखते हैं रिसर्च के और उनको हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी हुई होती हैं तो वो इजीली वो अंडरस्टैंड कर पाते हैं। फिर इसके बाद है प्रायर स्टडी। अब देखिए लिखा है वेरियस सेक्टर्स आर स्टडीड विच आर रिलेटेड टू द रिसर्च टॉपिक बिफोर कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम द रिस्पोंडेंट। ये भी इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि प्रायर स्टडी इसके लिए की जाती हैं कि पहले से डिफरेंट फैक्टर्स को स्टडी किया जाता है जो कि रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड हो, यानी डेटा कलेक्ट करने से पहले ही डिफरेंट चीज़ें जो है वो स्टडी करनी पड़ती हैं। तो ये भी एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। इसके अलावा जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट, इसकी बार बार मैं आप लोगों के सामने जिक्र कर रही हूँ कि इसमें जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट जो है वो ज़्यादा बेहतर होती हैं एज़ कम्पेयर टू क्वालिटेटिव रिसर्च। रिजल्ट ऑफ रिसर्च कैन बी जनरलाइज टू द होल पॉपुलेशन, क्योंकि सैम्पल साइज बड़ा होता है इस वजह से होल पॉपुलेशन के लिए हम रिजल्ट्स को जनरलाइज कर सकते हैं। अब है टाइप्स क्वांटिटेटिव रिसर्च के। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च के 4 टाइप्स हैं, जिनमें फर्स्ट वन है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, सेकंड वन है कोरिलेशनल रिसर्च, थर्ड वन है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और फोर्थ वन है सर्वे रिसर्च। जहाँ पे हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की, तो लिखा है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एम्स टू डिस्क्राइब पॉपुलेशन, सिचुएशन और फेनोमेना। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आंसर व्हाट, वेयर एंड व्हेन एंड हाउ क्वेश्चंस बट नॉट व्हाई क्वेश्चन। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं तो उनको हम डिफ़ाइन करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। किसी भी सिचुएशन या फेनोमेना को हम डिस्क्राइब करते हैं या पॉपुलेशन को हम डिस्क्राइब करते हैं तो इसको हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं, जिसके अंदर हम ये जो क्वेश्चंस होते हैं कि व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ, तो इनका आंसर दे रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे ये बात आप लोग याद रखिए स्टूडेंट्स के डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्वालिटेटिव भी हो सकती हैं और क्वांटिटेटिव भी हो सकती हैं। जहाँ पे हम इमोशंस, फीलिंग्स और थॉट्स, आइडियाज़ वगैरह, एक्सपीरियंसेस वगैरह उनको डिस्क्राइब करते हैं तो उस वक्त उसको हम डिस्क्रिप्टिव क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं। और जहाँ पे हम नंबर्स के साथ डील कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल हमने ब्लड शुगर लेवल जो है वो चेक करनी है और हमने ब्लड शुगर लेवल चेक किया एक कम्युनिटी से या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल से, और फिर हम उसको डिस्क्राइब करते हैं कि इनकी शुगर लेवल इसकी इतनी थी, इसकी इतनी थी और इसकी इतनी थी। इस तरह उस शुगर लेवल से, उस नंबर से जब हम डील करते हैं तो वो फिर डिस्क्रिप्टिव क्वांटिटेटिव रिसर्च कहलाती हैं। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो क्वालिटेटिव भी हो सकती है और क्वांटिटेटिव भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ क्वांटिटेटिव हो, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। लेकिन डिस्क्रिप्टिव की अगर बात की जाए, चाहे वो जहाँ पे भी हो, तो डिस्क्रिप्शन में हम व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ इन क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। वाई क्वेश्चन का हम इसमें आंसर नहीं करते, इसमें हम सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करते हैं, बयान करते हैं। इसके बाद जो सेकंड वन है वो कोरिलेशनल रिसर्च है। कोरिलेशनल रिसर्च इन्वेस्टिगेट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स विदाउट द रिसर्चर कंट्रोलिंग और मैनिपुलेटिंग एनी ऑफ देम। जो वेरिएबल्स होते हैं तो उनको बग़ैर उन पे कोई कंट्रोल किए हुए, बग़ैर उनको मैनिपुलेट किए हुए, जब उनके दरमियान रिलेशनशिप को हम देखने की कोशिश करते हैं, रिलेशनशिप को हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो ये कोरिलेशनल रिसर्च कहलाती हैं।
लिखा है correlational research show the strength and direction of relationship between two or more variables, यानी टू और मोर वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसके स्ट्रेंथ और डायरेक्शन जो है वो हमें कोरिलेशन बताती हैं कि इसकी क्या स्ट्रेंथ है, रिलेशनशिप जो है वो कैसा है और डायरेक्शन कैसी है उसकी। फॉर एग्जांपल इसके अंदर कोरिलेशन रिसर्च के अंदर एक पॉजिटिव कोरिलेशन होता है और एक नेगेटिव कोरिलेशन होता है। तो पॉजिटिव कोरिलेशन जो है वो उस वक्त हम कहते हैं कि जब एक वेरिएबल को हम इंक्रीज़ करते हैं तो दूसरा वेरिएबल जो है वो भी उसके साथ साथ इंक्रीज़ होता है। तो ये जो रिलेशनशिप है ये पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाती हैं कि एक वेरिएबल इंक्रीज़ होता है तो साथ में दूसरा भी इंक्रीज़ होता है। लेकिन अगर ऐसा रिलेशनशिप है कि उसमें एक वेरिएबल के इंक्रीज़ होने की वजह से दूसरा वेरिएबल डिक्रीज़ हो जाता है तो उसको हम नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। और जब दोनों वेरिएबल का एक दूसरे के साथ कोरिलेशन नहीं होता, एक के इंक्रीज़ होने से या डिक्रीज़ होने से दूसरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उस टाइम हम कहते हैं नो कोरिलेशन। इसके अलावा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आर कंडक्टेड टू स्टडी cause and effect relationship. Researcher manipulate independent variable and measure their effect on dependent variable. अब देख ले स्टूडेंट्स के एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है क्वांटिटेटिव रिसर्च की ये भी एक टाइप है। इसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं काज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप को मालूम करने के लिए कि वेरिएबल्स के दरमियान काज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप है या नहीं, अगर है तो वो कैसा है, उसको मालूम करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। इसमें रिसर्चर क्या करते हैं, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनको मैनिपुलेट करते हैं, उनमें चेंजेस करते हैं और देखते हैं, मेजर करते हैं कि उनका क्या इफेक्ट होता है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। तो ये एक एक्सपेरिमेंट हो रही होती हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर दो टाइप से RCT भी हैं, रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, जिसको हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कहते हैं। उसके लिए हम लफ्ज़ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम रेंडमाइजेशन कर रहे होते हैं, रेंडमली हम पार्टिसिपेंट्स को सेलेक्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा कज़ाई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी हैं। कज़ाई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है उसके अंदर सिर्फ ये फ़र्क होता है उसके और RCT के दरमियान के, उसमें हम रेंडमाइजेशन नहीं करते, बाकी इंटरवेंशन और एक्सपेरिमेंट जो है वो दोनों में हो रही होती हैं। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर ये दो टाइप्स आते हैं, एक्सपेरिमेंटल यानी RCT और कज़ाई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सर्वे रिसर्च है फिर, तो सर्वे रिसर्च जो है सर्वे रिसर्च जो है स्टूडेंट्स उसके बारे में लिखा है, सर्वे रिसर्च आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस टू द रिस्पोंडेंट थ्रू ऑनलाइन पोल्स, ऑनलाइन सर्वेज, पेपर क्वेश्चनर एक्सेट्रा। सर्वेज जो है वो सर्वेज किए जाते हैं, जाके रिस्पोंडेंट्स को डिफरेंट क्वेश्चनर्स दिए जाते हैं, या फिर ऑनलाइन भी सर्वे हो सकते हैं ऑनलाइन पोल्स के थ्रू। पोल्स जो होते हैं वो भी सर्वे की एक टाइप है जिसमें एक सिंगल क्वेश्चन का आंसर करना पड़ता है, तो उसको पोल्स कहते हैं। तो ऑनलाइन सर्वे भी हो सकती हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस जो है वो दिए जाते हैं। आप लोगों ने देखे होंगे कि आप लोगों के कॉलेजेस में डिफरेंट लोग जो रिसर्च कर रहे होते हैं, आपके सीनियर्स वगैरह, तो वो आते होंगे और डिफरेंट क्वेश्चनर्स भी आप लोगों ने देखे होंगे, ऑनलाइन भी आप लोगों के साथ शेयर किए गए होंगे। तो ये एक तरीका होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च की एक टाइप है जिसमें सर्वे की जाती हैं, तो इसको सर्वे रिसर्च कहा जाता है। अब एडवांटेजेस देख ले स्टूडेंट्स क्वांटिटेटिव रिसर्च के। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च की एक एडवांटेज ये है कि बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी इसमें होती है। इसके अलावा ये कि न्यूमेरिकल और क्वांटिफाई करने के काबिल डेटा इसमें होता है, तो उसको यूज़ करते हुए हम कोई आउटकम जो है वो प्रेडिक्ट करते हैं। इसके अलावा ये कि जनरलाइजेबल होता है पॉपुलेशन के ऊपर, क्योंकि सैम्पल साइज़ ज़्यादा होती हैं। फास्टली और इजीली हम डेटा को एनालाइज भी कर सकते हैं और कलेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनके थ्रू उनको यूज़ करते हुए हम, क्योंकि न्यूमेरिकल डेटा है इस वजह से इसको इजीली और
फास्टली एनालिसिस उसकी कर सकते हैं। तो ये इसका एक फ़ायदा है। फास्ट एंड ईजी डेटा गैदरिंग, डेटा कलेक्शन जब हम करते हैं तो वो भी इसलिए ईजी होता है क्योंकि न्यूमेरिकल डेटा होती है इसमें। डिसएडवांटेजेस देख लें, इसमें नेसेसरी डेटा जो है वो मौजूद नहीं होती कि उसके थ्रू हम किसी प्रॉब्लम को या किसी कंसेप्ट को इन डेप्थ एक्सप्लोर कर सकें, क्योंकि ये जो है ऑब्जेक्टिविटी इसमें होती हैं। इन डेप्थ किसी कंसेप्ट के पीछे, किसी प्रॉब्लम के पीछे ये नहीं जाती, उसको एक्सप्लोर नहीं कर सकती। इट डज़ नॉट प्रोवाइड कम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को ये कम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन नहीं कर सकती। द रिसर्च डिज़ाइन इज़ रिजिड नॉट फ्लेक्सिबल, ये रिजिड होती हैं, स्ट्रक्चर्ड होती हैं पहले से, फ्लेक्सिबल नहीं होती। फिर रिसर्च के दौरान उसमें कोई चेंजेस जो है वो नहीं किए जा सकते, फ्लेक्सिबल ये नहीं होती। इसके अलावा रिस्पोंडेंट may tend to provide inaccurate responses, में भी क्वेश्चनर्स या फिर ऑनलाइन सर्वेज हो रही हैं तो उसमें inaccurate responses भी वो दे सकते हैं, तो inaccuracy के चांसेस होते हैं। लार्ज सैम्पल साइज़ मेक डेटा कलेक्शन मोर कॉस्टली, और लार्ज सैम्पल साइज़ होता है इस वजह से फिर जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसमें कॉस्ट भी ज़्यादा लगता है, तो ये उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक्स आप लोगों को क्लियर हो चुके हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल लें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब आप लोगों के कोर्स का यूनिट 2 स्टार्ट करूँगी तो उसमें आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।